कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और उसका जो पेपर है 24 नवंबर को रहेगा। तो कक्षा 8वीं का हिंदी विषय जो प्रथम भाषा है आपकी, उसका यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। एक से लेकर तो संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँगा। A to Z क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी का पेपर रहेगा। कक्षा 8 का पूर्णांक 60 रहेंगे और 2.5 घंटे में इस पेपर को आपको हल करना है। आइए बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है। निर्देश, प्रश्न को पढ़कर नीचे दी गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। आइए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन क्रमांक पहले आप देखेंगे अच्छे से और A to Z प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, वर्दे कविता के रचिता कौन है? तो वर्दे कविता के रचिता कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें आपका आंसर होगा वर्दे कविता जो लिखी है वो लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? विज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत के, गणित के। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो हो जाएगा गणित। गणित विषय के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव संवत्सर का अर्थ है, नव संवत्सर का अर्थ है नया संस्मरण, नया कैलेंडर, नया साल, या फिर नया दिन। तो नव संवत्सर का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा नया साल। नया साल आपका आंसर हो जाएगा। पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा पर, परा, धीन, पा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा परा। परा, इसमें आप सही उत्तर लगाओगे। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है नीरज, तेज, अंबु, वारिद। देखिए, वारिद बादल का है, अंबु पानी का है, तेज तो तेज है ये, नीरज आपका कमल का हो जाएगा। नीरज आपका सही उत्तर होगा इसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से लेकर 10 तक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अभी भी हमारे ऐसे कक्षा 8वीं के विद्यार्थी जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बच्चों। चलिए, तो बिना देर किए हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं। रिक्त स्थान का, कवि ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो इस खालिस्तान में आप जो अपना आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे रैदास। खालिस्तान में क्या आएगा आपका? रैदास। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ मैं, 1 नंबर, और दूसरे वाले खालिस्तान में क्या आएगा? दूसरा, अमरकंटक। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक की रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये खालिस्तान है, तो यहाँ पर हमें वृक्षों की, नंबर 3 आएगा, वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। अगला, परमार्थ शब्द का विलोम। तो परमार्थ का हो जाएगा 4, स्वार्थ। यहाँ पर इस खालिस्तान में आपका आ जाएगा स्वार्थ। उसके बाद में लेखिका शिवानी का मूल नाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा गोरापंथ। क्या हो जाएगा? गोरापंथ इसमें उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से 16 तक, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। उपसर्ग की यहाँ पर परिभाषा देना है और वृक्ष के कोई 2 पर्यायवाची लिखना है। तो यहाँ पर वृक्ष के 2 पर्यायवाची मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हो जाएगा तरु
और एक हो जाएगा पेड़। ठीक है, तो ये दो पर्यायवाची हमारे हो ही गए। योग किसे कहते हैं, ये आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है, और सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, और लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, ये सभी आंसर मैं आपको अब बता देता हूँ लिखे हुए। चलिए देख लेते हैं हम सभी इन प्रश्नों के उत्तर। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देख लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। तो परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, हार शब्द में प्र उपसर्ग लगाने पर नया शब्द प्रहार बनता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया 11वां वाला। ये देख लीजिए 12वां, वृक्ष के कोई दो पर्यायवाची बता ही दिया मैंने, तरु और विटप भी हो जाएगा, पेड़ मैंने बताया था। योग किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जिसमें शारीरिक व्यायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान शामिल है। ये शरीर और मन को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 14वां क्वेश्चन, कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है। तो कवि ने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की, सभी प्राणियों को नए सिरे से जीवन जीने की प्रेरणा दी है। क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा था, 15वां, ये लिखा है। सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो सावन के महीने में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, आकाश में काले बादल दिखाई देते हैं, मोर नाचते हैं और मेंढक टर्राते हैं। अगला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर देखते हैं हम, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी, इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था। क्वेश्चन देखते हैं हम 17, 18, 19, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर एक साथ देखेंगे। सुख का, चलो पहले 17वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। ये रहा 17वें क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद बाकी देखेंगे हम। डॉक्टर चंद्रा को बचपन में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। इस गंभीर बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास बहुत दृढ़ था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा पूरी कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 18, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आशय भावार्थ लिखिए। तो इसका ये रहा भावार्थ। इस वाक्य का आशय यह है कि जीवन में जब कोई कठिनाई आती है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता या अवसर अवश्य प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा, इसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 का है उसका आंसर, बिरसा मुंडा को धरती आबा, धरती का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 20, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखेंगे। यह रहा 20 का आंसर। वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को एक नए और सुंदर रूप में देखना चाहता है, जिसमें अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। तो ये 20वां आंसर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा 21, मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। तो गांधी जी के विलायत मतलब इंग्लैंड
जाने के संबंध में उनकी मां के मन में यह दुविधा थी कि वे परदेश में जाकर मांस, शराब और पराई स्त्री का संग न करें। उन्होंने गांधी जी से इन 3 चीजों से दूर रहने का वचन लिया था। आगे हम चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 22वां, मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर। चलो बता देता हूं। तो मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। पहला अंतर हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। 2 अंतर, मुहावरे के अंत में अक्सर ना आता है, जैसे आंख का तारा होना। लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये 3 अंतर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 23, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 23 से 16 तक, जिसके नंबर यहां पर दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 सार गर्भित पंक्तियों में निबंध लिखिए। आप निबंध लिख सकते हैं मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। इन 3 निबंध में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। चले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। मेरा प्रिय खेल के ऊपर, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। ये एक बल्ले और गेंद का खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। यह है खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए एक पिच, 2 विकेट, एक बल्ला, एक गेंद की आवश्यकता होती है। इस खेल में 2 एम्पायर होते हैं जो खेल के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। ये खेल शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता दोनों की मांग करता है। ये मुझे टीम वर्क और खेल भावना सिखाता है। क्रिकेट भारत में बहुत लोकप्रिय है और इसे बहुत पसंद किया जाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 माफ कीजिएगा, कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो इसका आंसर देखेंगे। कवि मां सरस्वती से ज्ञान और विद्या का वरदान चाह रहा है। कवि मां सरस्वती से अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करने का वरदान चाह रहा है। वह चाहता है कि मां सरस्वती उसे ऐसी बुद्धि दे जिससे वे सही और गलत के भेद कर सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपका, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ आशय अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इसका अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, भावार्थ यह है कि मनुष्य को केवल उतनी ही धन संपत्ति की इच्छा करनी चाहिए जिससे उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और साथ ही किसी साधु या अतिथि को भी भोजन कराया जा सके। संत कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए और भगवान से केवल उतनी ही संपत्ति और संसाधन मांगने चाहिए जो उसके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। इसका उद्देश्य ना तो स्वयं भूखा रहना है और ना ही अपने घर आए किसी अतिथि या साधु को भूखा जाने देना है। यह पद्यांश संतोष, ताजगी, सादगी और दूसरों के प्रति दया की भावना का संदेश देता है, जिसमें अत्यधिक धन संचय की निंदा की गई है। बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का, चलिए बता देते हैं ये भी। देखिए प्रार्थना पत्र सबसे पहले लिखेंगे आप सेवा में, प्रधानाध्यापक महोदय। आपके विद्यालय का नाम है, आप खुद लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखना अपने शहर का नाम। बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा लिख देना आप कि 8 और भाग ए या बी सी का छात्र हूँ। कल रात में मुझे अचानक तेज बुखार और सर्दी है, जिसके कारण मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक मतलब 1 तारीख से 2 तारीख तक कुल
2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, तारीख लिख देंगे, ये तारीख, आज की तारीख, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपका पूरा पेपर हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।